बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में का रसस्वादन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने द्वितीय अध्याय के 67वें श्लोक का रसस्वादन किया। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया आपको। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्माधस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए महाबाहो, हे महाबाहो, यस्य जिस मनुष्य की इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय से सर्वथा निगृहीतानि वश में की हुई हैं, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। जिसने हर विषय से अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्माधस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहां 60वें श्लोक से मन और इंद्री को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार किया है। तस्मातः पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, संसार की जो चमक दमक है उसको देख करके वो आकर्षित नहीं होती, उसकी तरफ उनका रुझान या झुकाव नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। और जो संसार की वैसे तो करें, लेकिन जब संसार के विषय आ जाएं, उनकी तरफ रुझान होने लगे तो बुद्धि चंचल हो जाती है, तो वो प्रतिष्ठित नहीं है, वो चंचल है। जिसका बिल्कुल किसी भी संसार के विषय में रुझान नहीं है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी। यहां सर्वसा पर देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए, चाहे तो संसार के साथ व्यवहार करें या एकांत में चिंतन करें, मरे किसी भी अवस्था में उनकी इंद्रियों भोगों में विषयों में प्रवृत्तित नहीं होती हैं, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है महाराज। और व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, देखो विषय संपर्क में नहीं आए तब बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं हो रही है, वो अलग बात है, उनमें नहीं जा रही है, लेकिन अनेकों कितने भी विषय उसके संपर्क में आ जाएं पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है मन। और उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, पहाड़ है उसे क्या कोई धक्का देके डिगा सकता है? नहीं डिगा सकता। ऐसे ही उसकी बुद्धि इतनी दृढ़ता आ जाती है उसकी बुद्धि में कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, पहाड़ की जैसी अटल हो जाती है महाराज। कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहता, विषयों के प्रति उसकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अगर महत्व बुद्धि रहेगी तो वो डिग जाएगी, तो उसका विषयों के प्रति कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए उसका जो प्रतिष्ठिता है वो पहाड़ जैसी हो जाती है। निगृहीतानि, इसका तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात
विषयों में उसका लेस मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है विषयों के प्रति। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता। सांप के दांत में जहर होता है ना, और उसके कोई दांत निकाल दे, जो सपेरे पकड़ लेते हैं, तो फिर उसमें जहर नहीं रहता। वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है महाराज। ऐसे करके फिर उन इंद्रियों में वह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जा सकें महाराज। और इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, कोई दूसरा नहीं है। और भोग भोगना और संग्रह करना भोगों का, वस्तुओं का, वह मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रही तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां सर्वथा बस में है उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, ये आगे के श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं विश्राम। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कन्हैया लाल